यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है फॉर्मेट के लिए वो ख़त्म होता है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा एग्जांपल बनाने में आसान हो जाए। ठीक है, आइए हम ये चारों के अनुसार एक एक उदाहरण ले लेते हैं। देखिए, लिखते जाइए सभी लोग। जैसे एग्जांपल मैंने बोला पहला कि दो ही इज क्लेवर, उसके बाद कॉमा ही फेल्स, ही फेल्स। मतलब भले ही चतुर है फिर भी क्या होता है, फेल होता है। तो देखिए अब वाक्य कैसा लग रहा है, उल्टा लग रहा है ना। परिस्थिति का उल्टा मतलब विरोध है ना। जब वो तेज है तो उससे पास होना था, फेल हो गया, तो इसे ही बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, दूसरा जैसे मैं बोलूं कि हावेवर क्लेवर, यही एग्जांपल ले रहा हूं सेम। हावेवर क्लेवर ही इज कॉमा ही फेल्स। तो आप देख सकते हैं इसी एग्जाम्पल को हम हावेवर से बना सकते हैं, बट उसके बाद तुरंत विशेषता आ रही है क्लेवर। इसका मीनिंग वही है कि भले ही वो तेज है फिर भी वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो ये होता है कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, अब सेम यही उदाहरण को मान लो आपको एस से बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, विशेषता आगे लेना पड़ेगा। यानी क्लेवर पहले आ गया, फिर आया जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट कौन है, ही, फिर आएगा इज, फिर कॉमा ही फेल्स। तो बच्चों अगर देखा जाए तो बहुत ही आसान है, बस खाली ये फॉर्मेट याद रखना है आपको, बाकी तो सब आसान है। ठीक है, चलिए एक बेसिक उदाहरण और ले लेते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे मैं बोलूं ही इज रिच, ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी, नॉट हैप्पी। देखो बट आ गया, आप चाहो तो बट किएगा, येट ले लो, स्टिल ले लो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये हुए बेसिक एग्जांपल्स बच्चों, तो नोट कर लीजिएगा। आइए जो बोर्ड में आते हैं जिस तरीके के एग्जांपल वो मैं नोट कराऊं आपको। हेडिंग कर दीजिए सही बच्चे, कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, कंप्लीट द सेंटेंस, ये अब पेपर में जिस तरीके से आता है उदाहरण वो हम देखने वाले हैं। चलिए एग्जांपल नंबर 1 लिखते जाइए। दो देयर आर हॉलीडेज, हॉलीडेज, फिर ब्लैंक है यहाँ पे अच्छा खासा, और ब्रैकेट में यहाँ क्या लिखा होगा, सोविंग कॉन्ट्रास्ट। वो मैंने ऊपर लिख दिया इसलिए बार बार नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर, अगर आपको आंसर बनाना है कि दो देयर आर हॉलीडेज, छुट्टियां होने के बावजूद वहाँ, अब कुछ उल्टा ही लिखो। छुट्टियां होने के बावजूद हम खेलने नहीं जा सके, छुट्टियां होने के बावजूद भी हम ठीक से पढ़ नहीं सके। इस तरीके से कोई भी एग्जाम्पल आप बना सकते हो जिससे लगे कि हाँ वाकई में यहाँ पे उल्टा हो रहा है, परिस्थिति के विरुद्ध कुछ ना कुछ बताना है हमें। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि दो देयर आर हॉलीडेज, छुट्टियां वहाँ होने के बावजूद हम ये नहीं डिसाइड कर पाए कि हमें रुकना कहाँ है। चलेगा इस तरीके से। अब कोई भी उदाहरण किसी वे में लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ बताऊँगा आपको। पहले तो आप यहाँ कॉमा कर दें, फिर आएगा वी डिसाइड नॉट टू। मतलब मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि दो देयर आर हॉलीडेज, वहाँ छुट्टियाँ होने के बावजूद हमने ये निर्णय लिया कि हम वहाँ नहीं रुकेंगे, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यानी लिख सकते हैं कि वी डिसाइड नॉट टू स्टे देयर। तो ये भी क्या लग रहा है, उल्टा ही लग रहा है कि भाई जब छुट्टी थी तो मुझे रुकना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं स्टे नहीं कर रहा हूँ, तो ये अपोजिट हो जा रहा है हमारे। ठीक है, चलिए तो दूसरा आप देखते हैं बच्चों। जैसे हम लिखें हाउ एवर स्मार्ट, हाउ एवर स्मार्ट ही वर्क्स, फिर खाली जगह है बराबर। मतलब हाउ एवर स्मार्ट ही वर्क्स,
उसके अच्छे से काम करने के बावजूद हम लिख देंगे वो पगार टाइम पे नहीं पाता है, वो या सैलरी अच्छी नहीं पाता है। इस तरीके का कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। तो कॉमा कर दो और लिख दो ही डज नॉट, अब प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही जवाब लिखेंगे, ठीक है। ही डज नॉट गेट इनफ सैलरी। चलिए, ये हो गया नंबर 2 का उदाहरण बच्चों। अब आइए नंबर 3 पे। जैसे मैं बोलूं इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ बीइंग लेजी। देखिए यहाँ पे ऑफ लग गया मतलब प्रीपोजिशन का हिसाब किताब बैठता है, यानी कंटिन्यूअस के फॉर्मेट में चला गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग लेजी, फिर खाली जगह कर दो और कॉमा कर दो, ठीक है। मैं ऐसा बोलूं कि उसके आलसी होने के बावजूद उसे सम्मानित कर दिया गया। तो ये क्या है, जब आलसी है तो उसका दुत्कार करना चाहिए था, सम्मान नहीं करना चाहिए था। तो कंडीशंस उल्टा अप्लाई हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रास्ट। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग लेजी, अब लिख दो यहाँ पे ही इज रिवार्डेड। ठीक है, इस तरीके का कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, रिवार्डेड लिखना। चलिए आइए उदाहरण नंबर 4 पे। जैसे मान लो इस बार पहले ही ब्लैंक कर दिया जाए, कभी कभी होता है पेपर में, फिर कॉमा, फिर लिख दिया धोनी वॉन द मैच। धोनी वॉन द मैच। अब खाली जगह है तो धोनी ने मैच जीता, ठीक है। तो मैं लोग भले ही धोनी ने अच्छा नहीं खेला फिर भी वो मैच जीता, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे आप 2 से बनाओ, आल 2 से बनाओ, आपकी मर्जी। चलिए मैं 2 से बनाता हूँ। तो लिख दिया दो he did not he did not score दो he did not score धोनी won the match। बराबर, मतलब वो अच्छा नहीं स्कोर किया फिर भी धोनी मैच जीता। तो इस तरीके से क्या हुआ, वाक्य में विरोध हो रहा है, ठीक है। यहाँ वेल लिख दो ताकि अच्छा लगे, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से नहीं खेला फिर भी धोनी जीता, ठीक है। तो यहाँ पे वेल लिख सकते हैं, WELL, और यहाँ कॉमा कर देना, ठीक है। चलिए फाइनल 5वां इस टॉपिक का। चलिए फिर से इस बार खाली जगह पहले ही वाला दे रहे हैं ताकि आपको अभ्यास रहे। अब लिखा हुआ है बट ही इज हैप्पी। देखो ये बट से बनाना है, मतलब बट बीच में दे देनी, सिर्फ सेंटेंस लिखना है, ठीक है। मैं बोलूं कि ही इज नॉट रिच बट ही इज हैप्पी, चलेगा इस तरीके से। ऐसा भी लिख सकते हो या ऐसा लिखें कि वो कम कमाता है फिर भी खुश है। तो इस तरीके का कोई भी विरोधी वाक्य लिख सकते हैं। तो आप लिख दो ही अर्न्स लेस, ही अर्न्स लेस बट ही इज हैप्पी, कम कमाता है फिर भी खुश है। तो इस तरीके के जो उदाहरण हैं वो वाक्य में विरोध को उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक नंबर जो 7 है कंप्लीट होता है विथ एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए अच्छी तरीके से। अगला टॉपिक भी बताएंगे इसके बाद आपको, ठीक है। इस वीडियो के लिए थैंक यू।